ओम शांति। 25/11/1995 के अव्यक्त महावाक्य हैं और इन्हीं महावाक्यों में से एक प्रश्न लिया गया है, सच्ची सेवा क्या है। जब हम परमात्मा का इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं, तो हमारे अंदर सेवा को लेके एक उमंग आता है, उत्साह आता है। लेकिन जब हम सेवा करने पे निकलते हैं तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है, उस सेवा में केवल हम ही इन्वॉल्व्ड नहीं हैं, उस सेवा में बहुत सारी अन्य आत्माएं भी इन्वॉल्व्ड हैं। और जब हम वो सेवा के लिए निकलते हैं और क्योंकि उसमें बहुत सारी आत्माएं इन्वॉल्व्ड होती हैं, तो हर एक का दृष्टिकोण उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उस सेवा को लेके, उस सेवा को करने के तरीके को लेके अलग अलग होता है। अपने अपने संस्कार, अपने अपने स्वभाव, सब आत्माओं का स्वभाव संस्कार सेवा के फील्ड पे हमें देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली जब हम संगठन में होते हैं तब। तो ऐसे समय पर हमारी स्थिति कैसी रहती है? ऐसे समय पर जहाँ हम निकले तो सेवा करने के लिए हैं, जहाँ हम निकले तो किसी को कुछ देने के लिए हैं, लेकिन थ्रू आउट दिस टाइम हमारी स्थिति क्या नीचे आती है या ऊपर जाती है? क्या हम अपनी स्थिति के साथ औरों को भी नीचे ले आते हैं या ऊपर ले जाते हैं? इन्हीं कुछ बातों पे बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया है। तो बाबा के ही शब्दों में हम पढ़ेंगे कि सच्ची सेवा किसे कहते हैं, सच्ची सेवा क्या होती है। इस पैराग्राफ में हमें आंसर मिलेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या आती है हमें जब हम सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं, हमें किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और अगर हमें हमारी कोई वीकनेस का सामना जब करना पड़ता है सेवा में तो उसका निवारण क्या है। ये सब बातों को बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पढ़ते हैं, सच्ची सेवा क्या है। बाबा ने कहा, आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलता। ऐसा कई बार मन में आ जाता है संकल्प कि हमें भी चांस मिलना चाहिए, दूसरों को चांस मिलता है सेवा का, मुझे क्यों नहीं मिलता। बाबा कहते सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसलिए सेवा में बुद्धि बिज़ी रहे, ये साधन अच्छा है ना। सेवा करते रहेंगे तो कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई तरीका, कुछ ना कुछ बुद्धि में चलता रहेगा। तो इट मीन्स इंटेलेक्चुअली हम फ्री नहीं हैं, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, हमारा मन फ्री नहीं है। हम कहीं ना कहीं सेवा में, सेवा के कार्य में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम जुड़े हुए हैं किसी अच्छी चीज़ में। तो बाबा कहते साधन अच्छा है क्योंकि व्यर्थ नहीं चलता है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सरकमस्टांस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई। बाबा ने 2-3 कंडीशंस हमारे सामने रखी हैं। ये हमारी अपनी चेकिंग है और हमने इसमें खुद को स्वयं चेक करना है। इन महावाक्यों को सुन के हमारे अंदर किसी दूसरे का चित्रण नहीं बनना चाहिए कि हम इन पैरामीटर्स को लेके, इन महावाक्यों को लेके हम दूसरे को जज करें। नहीं, हमने खुद को जज करना है,
दूसरे के लिए ये महावाक्य नहीं है, हमारे खुद के लिए हैं। तो बाबा ने कहा कि सेवा का उमंग तो अच्छा है, लेकिन एक कंडीशन बाबा ने दी। मान लो ड्रामा अनुसार या कोई परिस्थितियाँ ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, उनके अनुसार हमें चांस ही नहीं मिला। एक कंडीशन ये है। बाबा कहते दूसरी है कि आपकी अवस्था दूसरों की सेवा तो हम क्या करेंगे, लेकिन उसके बजाय क्योंकि हमें चांस नहीं मिला, इसके लिए हमने दूसरों की तो क्या उन्नति करवानी थी, लेकिन क्योंकि मुझे चांस नहीं मिला, इस वजह से मेरी स्थिति भी गिरावट में आ जाए या मेरी स्थिति हलचल में आ जाए। तो बाबा कहते ये क्या सेवा हुई? क्योंकि सेवा का मतलब है, सेवा इंग्लिश में बोलते हैं ना, सर्विस हमेशा दी जाती है। सेवा मतलब किसी को कुछ ऐसा दे देना जिससे उसकी अभी जो भी स्थिति है उस स्थिति से वो ऊपर उठे, उसकी करंट स्थिति जो भी है उससे उसको अपलिफ्टमेंट मिले, उसकी जिसे कहेंगे उन्नति हो, किसी न किसी तरीके से वो सुख अनुभव करे, शांति अनुभव करे या वो रिलीफ अनुभव करे, तो वो सेवा है। तो इसलिए बाबा कहते कि देने के लिए निकले थे, देने के लिए, ये भावनाएं, ये इमोशंस, ये एनर्जी भरने के लिए निकले थे, दूसरों की उन्नति के लिए निकले थे। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा था, लेकिन क्योंकि मुझे सेवा का चांस नहीं दिया गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की बात बुरी लग गई, तो स्वयं की स्थिति क्या कर दी, खुद ही हलचल में आ गए, खुद ही मांगने लग गए। तो बाबा कहते उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? अब ये हमें खुद से पूछना है, क्योंकि आज जो बाबा ने हमें इसके रहस्य खोले हैं वो बहुत गहरे हैं। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। हमने सेवा की है या हम सेवा करके आए हैं और वो सेवा सच्ची है, प्यार से हमने सेवा की है, सबकी दुआएं ली हैं, तो उसका जो प्रत्यक्ष फल होगा, उस सेवा को करने के बाद खुशी की अनुभूति होगी, ये उसका वैलिड प्रूफ है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो या खाना छोड़ेगा या रूस करके बैठ जाएगा। तो ये फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, सच्चे सेवाधारी हैं हम, अगर हम धारणा स्वरूप हैं और अगर हम स्वार्थी भी नहीं हैं। एक होती है कल्याण के भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से सेवा। नाउ कम टू द पॉइंट कि बाबा सेवा क्या होती है उसके बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते दो तरह से सेवा होगी, एक है किसी के कल्याण के अर्थ सेवा और दूसरी है स्वार्थ से सेवा। किसी के कल्याण अर्थ सेवा क्या होगी कि हम उनको उनकी करंट स्थिति से ऊपर लेके आएंगे, हम उनको ऐसी स्थिति देंगे जिसमें उनको आराम हो, जिसमें वो एम्पावर्ड हो, स्ट्रेंथन हो, जिसमें उनके मन की स्थिति संतुष्ट हो, वो शांत हो, वो परमात्म अनुभव कर रहे हो, वो पहले से अधिक कंफर्टेबल हों। तो बाबा कहते एक तो है कि दूसरों के कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से, सेल्फिशनेस, कोई अपने प्रति मोटिव है। जैसे स्वार्थ से सेवा क्या होगी? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है, मेरा नाम आ जाएगा। इसको बाबा बोल रहे हैं स्वार्थ की सेवा, और इसको हम बहुत अच्छे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पकड़ ली तो हमें जो नंबर मिलेंगे फाइनल, या हमारा जो बदलाव है या जो बदलाव नहीं है, वो इसी बात पे डिपेंड करता है। ऐसा ना हो हमें अंदर ही अंदर लगता रहे हम तो सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और जब
अंत में रिज़ल्ट निकले तो समझ में आए कि ये सेवा थी ही नहीं। तो डेफिनेशन को बड़े ध्यान से गौर से हम सुनेंगे और साथ के साथ अपनी अपनी जो हमारी इंटरनल स्थिति है उसको भी जज करेंगे। बाबा कहते स्वार्थ से है या कल्याण से है ये देखो। अगर ऐसी कोई भावना हमारे अंदर आती है, जैसे मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फ़ोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी, एनी ऑफ द थॉट, इनमें से कोई भी फीलिंग, कोई भी भाव, मेरा नाम आ जाएगा, मुझे इम्पोर्टेंस मिलेगी, मेरी अखबार में फ़ोटो आ जाएगी, मेरा टीवी में नाम आ जाएगा, ब्राह्मणी आगे रखेगी, मुझे पूछेगी, इस तरह की चीज़ें मुझे भी लोग जानने लगेंगे। तो बाबा ने कह दिया है ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं। ये तो फिर भी पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन मानो हम सेवा करके आए, मानो हम बाहर कहीं कोई परिचय दे के आए किसी को, या मानो हमने कोई भी निमित्त परमात्मा को प्रत्यक्ष करने निमित्त हमने कोई स्थूल कार्य किया और हम आए और हमें किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा, हम जैसे आए मानो सेंटर आया वहीं से वैसे ही चले गए, तो मन में आएगा हम इतना करके आए हैं, हमें पूछा तक नहीं। ये भाव भी सेम है, स्वार्थी सेवा के हैं। ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चल कर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। सेवा मतलब क्या? दूसरों के कल्याण की भावना, यही करना है ना, इसी के लिए हम आतुर है ना, इसी के लिए अंदर क्रेविंग है ना। चेक करना है, मुझे सेवा में पार्ट चाहिए, मुझे सेवा करनी है, तो क्वेश्चन पूछना है खुद से कि क्यों करनी है, क्यों करनी है। तो आंसर अगर ये आता है कि दूसरों का कल्याण करना है, तो कोई बात नहीं, चाहे मैं सामने रहते हुए कल्याण करूं, चाहे मैं पर्दे के पीछे से कल्याण करूं, स्टेज के पीछे से कल्याण करूं, जिसका मैं कल्याण करूं चाहे उसको पता हो चाहे नहीं पता हो, चाहे मेरा नाम प्रत्यक्ष हो नहीं हो, कोई बात नहीं, मुझे तो सेवा करनी है ना, मुझे तो उसको कुछ देना है ना, मुझे तो उसको अपलिफ्ट करना है ना। कोई बात नहीं, मेरा नाम नहीं भी आएगा तो क्या हो जाएगा। तो खुद से ऐसे बात करनी। और अगर तब मन कहे नहीं नहीं नाम तो आना चाहिए था, नाम तो आना ज़रूरी था, तो हमें समझ जाना है कि ये स्वार्थी सेवा के लक्षण मेरे अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम इसको अगर नहीं पहचानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि चलो अगर सच्चे सेवाधारी हो, माना अगर सच में हमारा मोटिव ये है कि देने का भाव है, मुझे अपलिफ्ट करना है दूसरों को, उनका कल्याण करना है, चाहे घर वाले हैं चाहे बाहर वाले हैं, तो अगर करना है कल्याण, तो बाबा कहते चलो कोई सेवा नहीं मिली ना, चांस नहीं मिला ना, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपने चेहरे से और चलन से सेवा करो। एक कोर्स को समझने के लिए किसी को 7 दिन बुलाना पड़ेगा, उसके बाद भी ये पता नहीं है कि निश्चय बैठेगा या नहीं, क्योंकि अनुभव नहीं है। लेकिन अगर अपने चेहरे से और चलन से सेवा करेंगे तो वो जो सेवा है वो हमारे अनुभव के थ्रू अपने आप हो जाएगी, हमारे चेहरे चलन से अपने आप हो जाएगी। हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अपना बदलाव हज़ारों की सेवा कर देगा, क्योंकि हमारे बिहेवियर में, हमारे बोल में, हमारे थॉट पैटर्न में ज्ञान होगा, तो हम तो चलते फिरते सेवा के सैंपल बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई सेवा नहीं मिली ना, हम किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस्ड क्यों रहें, हम क्यों किसी आधार के ऊपर डिपेंडेंट रहें कि हमें कोई बोले प्रदर्शनी समझा दो तो वही सेवा है, हमें कोई बोले कि आप कोर्स करवा दो तो इसका मतलब ये सेवा है। ये हम इन आधारों पे क्यों डिपेंडेंट रहें, या हमें कोई बोले आप मुरली सुना दो तो यही सेवा है, पैम्फलेट बांट दो यही सेवा है। नहीं, मैं फ्री हूँ, हमने खुद को फ्री रखना है। मैं तो हूँ ही सेवा स्वरूप, मैं तो सेवा का स्वरूप हूँ। खुद को हमें ऐसा बनाने का लक्ष्य रखना है
कि हम जहाँ पे भी जाएं, हम जिसके साथ भी बात करें, हम खुद को इतना बदल लें कि दूसरा हमसे बात करते ही पारस बुद्धि बनने लगे, खुद को पारस बना लें। माना कोई हमसे बात कर रहा है और उसकी साइकोलॉजी में फ़र्क आने लगे। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस तो सुना है ना हमने, लेकिन हम चलते फिरते सेवा के हाउस बन जाएं। जो भी हमारी शरण में आए, हमारी दृष्टि में आए, हमारे बोल से गुज़रे, जो भी हमारे चाल चलन चेहरे से गुज़रे, जो भी हमारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे से लिंक्ड हो, वो हमसे सेवा लिए बिना रह ना पाए। माना एक एक आत्मा को हम देने का काम करें, किसी को खुशी, किसी को शांति, किसी को शक्ति, हमारे से बात करके किसी को रिलीफ महसूस हो, तो हमें ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी भावना क्या है? सच्ची सेवा हमें करनी है, सच्ची भावना से हमें देना है, दूसरों का कल्याण करना है। सेवा मीन्स, सर्विस मीन्स हमें किसी को कुछ ऐसी चीज़ देना जिससे उनकी स्थिति में सुधार आए, उनका कल्याण हो, ये सेवा है। तो क्या इसके लिए किसी आधार की ज़रूरत है? तो बाबा ने इसलिए कहा ऐसा सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो। हाँ, तो माना सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से और चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलाए, ये सेवा नंबर 1 है। कई बार हम सेवा में उतरते हैं तो एक हल्का सा स्वार्थ आ जाता है कि ये मेरी प्रेज़ करें, ये मेरे बारे में बोलें कि हाँ अच्छा किया, ये किया। उस समय पे हम खुद से प्रश्न पूछें कि हम किसको प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं, क्या खुद को या बाप को? हमने अच्छा भाषण किया, हमने अच्छा समझाया, हमने ये डेकोरेशन बहुत अच्छी की, हमने ये बहुत अच्छे से काम किया, हमारे में ये गुण बड़ा अच्छा है। हम किसको प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं हर पॉइंट पे? अपने आप को, अपने गुणों को, कि मेरे गुणों को कंसीडर किया जाए, अडेप्ट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, प्रशंसा की जाए। किसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं? खुद को। क्या बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं? नहीं। जब हम खुद को प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है हम बाप को फेड अवे कर रहे हैं, हम बाप को पीछे लेके जा रहे हैं खुद ब खुद। हम नहीं चाहते कि बाप आगे आए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आगे आएँ। ऑब्वियस है, दोनों में से एक बात पे अटेंशन होगा, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। अगर बाप को आगे रखेंगे तो हम फेड अवे हो जाएंगे, अगर खुद को आगे रखेंगे तो बाप फेड अवे हो जाएगा। हमें देखना है हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप में इतना ज्ञान समा जाए कि आपको देख के आपके साथ अटैचमेंट ना बने, लेकिन आपको देख के बाप की याद आए, बाप की प्रत्यक्षता हो। वो ये ना कहे कि ये तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, ये तो बहुत अच्छा करते हैं, वो तो बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, हमारी बातों से उनको ये लगे इनको बनाने वाला कौन है। तो इसलिए बाप की याद आए, ये सेवा नंबर 1 है। ये है सेवा ओरिजिनल। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, है ना, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए। ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, बाबा कहते आपको सेवा का चांस नहीं मिलता है, आपको वो आधार नहीं मिल पाता है, तो आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है। मान लो सेवाधारी अच्छे हो लेकिन फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। हमारा नाम कहाँ पे है? बाबा के दिल पर नाम है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या चाहिए। और जब बाबा के दिल पर ही हमारा नाम है तो क्या चाहिए? सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए, सच्चा सेवाधारी बन जाना। और सच्ची सेवा क्या है? हमें खुद के अंदर किसी को नहीं उलझाना है। ये सबसे सच्ची सेवा है। हमें दूसरों को देने के निमित्त तो बनना है, लेकिन इस तरह देने के निमित्त नहीं बनना है कि वो हमें याद करे कि इन्होंने हमें सुख दिया, इन्होंने हमें शांति दी। नहीं, हमें देने के निमित्त तो बनना है, लेकिन दूसरी आत्मा परमात्मा को याद करे, हमसे उसको परमात्मा की स्मृति आए। इनको ऐसा बनाने वाला कौन है, इनको किसने ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। ये ना हो हम उसको अपने में उलझा लें
क्योंकि कोई मनुष्य आत्मा किसी दूसरी मनुष्य आत्मा की रिक्वायरमेंट्स को, इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है, सेवा क्या है, सबको बाप का परिचय देना, मतलब सबको बाप के साथ अटैच करना। खुद के साथ अटैच नहीं करना है, खुद के साथ नहीं, बड़ी गहराई से सोचने वाली बात है कि हमारा लक्ष्य क्या होता है जब हम सेवा में उतरते हैं। तो बाबा ने कहा कि चलो आपका सेवाधारी माना आप अच्छे हो, लेकिन अगर आपका नाम वैसे नहीं है तो बाप के पास तो नाम है ना, बाप के दिल पर नाम है, तो क्या चाहिए, खुद से ये पूछना है। और सिर्फ बाप के दिल पर ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सिर्फ बाप के दिल पर ही नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा। आप देखो हम इतना समय वेस्ट कर रहे हैं, इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, या हमें लग रहा है हम सेवा कर रहे हैं, चलो ठीक है, एक तरफ से व्यर्थ से तो बच गए, लेकिन इतना समय लगा रहे, इतना एनर्जी लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको करने के बाद भी एकदम रिज़ल्ट आए और उसमें पता लगे फेल, तो कितना शॉक लगेगा, धक्का लगेगा। तो क्यों धक्का लगा, क्योंकि पता ही नहीं था सच्ची सेवा क्या है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नंबर भी नहीं मिलेंगे अगर ऐसे करेंगे तो। और अगर सच्चा सेवाधारी होगा तो बाप के दिल पर भी नाम है और नंबर भी आगे हैं, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो, अपना स्वार्थ नहीं हो। किसका स्वार्थ हो, कल्याण का। ऐसा ना हो अभी जो आत्माएं परमात्मा को ढूंढ रही हैं, अविनाशी खुशी को तलाश कर रही हैं, अविनाशी ज्ञान को तलाश कर रही हैं, अविनाशी आनंद को, शांति को तलाश कर रही हैं, अपने अविनाशी पिता को तलाश कर रही हैं, और हम उनकी तलाश के बीच में खड़े हो जाएं बाधा बन के कि तुम सब मुझको याद करो, तुम सब मेरी प्रेज़ करो, तुम सब मुझसे जुड़ जाओ। क्या ये सर्विस है? हम उनको परमात्मा से बहुत दूर लेके जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी डिससर्विस है। तो इसलिए अगर कोई ज्ञान में चलते चलते हमारी प्रेज़ करता है, कोई हमें लगता है कि हम में इंटेंगल हो रहा है, हम में जुड़ रहा है, स्ट्रिक्टली उनको समझाएंगे। स्ट्रिक्टली माना एकदम उनको सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट हम समझाएंगे कि आप बहुत गलत कर रहे हो, किसी मनुष्य आत्मा में नहीं अटकना है, हमें परमात्मा तक पहुंचना है, उसके साथ अटैच होना है, यही सच्ची सेवा है। तो इसलिए हम ऐसे समय पर जब आत्माएं अपने पिता के लिए भटक रही हैं, सच्ची शांति सच्ची खुशी के लिए भटक रही हैं, ऐसे समय पर भी अगर हमें यही पड़ी है कि वो मेरे साथ अटैच हो जाए, मेरे दो शब्द गायन कर दें, मेरी महिमा कर दें, हमें उनका दर्द नहीं दिख रहा, हमें अपनी महिमा दिख रही है, ये कितना बड़ा कार्मिक अकाउंट बना लिया हमने, ये कितना हमने स्वार्थ वाली सेवा कर दी। हमें दुख नहीं दिख रहा उनका, हम ये नहीं सोच रहे परमात्मा को ये याद करें, हम सोच रहे हमारे ही गुणगान करती रहे आत्मा, ये हम में उलझी रहे। तो इसलिए ऐसी कोई सेवा ना हो जाए कि वो आत्मा परमात्मा से विमुख हो जाए। बाबा कहते चेक करो, अपना स्वार्थ ना हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो, अब देखो कितने अच्छे मार्क्स जमा करने की विधि है। बाबा कहते हैं यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि मुझे भी मिले तो बहुत अच्छा, और वो योग्य भी हमें दिखता है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो ना, तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। पहले दूसरे को आगे करना, हमें खुद से पूछना है हमने क्या कर लेना है, दूसरों की प्रशंसा का हमने क्या करना है। मनुष्य की प्रशंसा आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, परसों किसी और के साथ है। हमें कौन मिला है, हमने क्या करना है उनकी प्रशंसा का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि
आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया लेकिन किसी को चांस दिया तो उसमें भी आपका शेयर होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना, यही तो है डायमंड बनना, दूसरे को आगे करना। तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं। चलो ठीक है, हो गया। बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चौपड़ा है। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। बाबा कहते हैं मुझे नहीं करना पड़ता, तुम्हारे कर्म ही कर देते हैं सब कुछ। तो ये था सच्ची सेवा क्या है। निकलते तो हैं हम सेवा करने के लिए, निकलते तो हैं हम मार्क्स जमा करने के लिए, लेकिन जमा के चलते चलते सारा लॉस हो जाता है, खाता चला जाता है माइनस में। क्यों? अपना समय भी दिया, एनर्जी भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद भी नंबर कितने आए? 0, फेल। कार्मिक अकाउंट ख़राब हो गया, खाता ही ख़राब हो गया। कैसे? सेवा क्या है ये पता नहीं है। तो 2 तरह की सेवा, एक कल्याण अर्थ और दूसरी स्वार्थ भाव के साथ। और बाबा ने कहा सबसे बढ़िया सेवा तो ये है ना, आधार ही ना लो किसी चीज़ का। क्यों आधार लिया हुआ है हमने? ये करेंगे तो इसका मतलब सेवा, वो करेंगे तो इसका मतलब सेवा नहीं। बाबा ने सेवा का मतलब बताया ही है, कल्याण। और हमें ये पता है कि कल्याण कैसे होगा आत्माओं का, जब परमात्मा से जुड़ेगी। तो क्यों ना हम ये सारे टूल्स जो हम सेंटर पे भी करते हैं या हर जगह हमें चांस मिलता है, वेरी गुड। अगर हमें चांस नहीं मिलता है तो हमें इन टूल्स पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद को ही सर्विस हाउस बनाना है, सेवा हाउस बनाना है, ताकि हमारे संबंध संपर्क में जो भी आए, कोई भी आत्मा कुछ लिए बिना ना जाए। ऐसी कोई आत्मा ना हो कि जो हमसे बात करे और उसकी स्थिति नीचे चली जाए। ऐसी कोई आत्मा ना हो कि हमसे कोई बात करे और उसकी स्थिति नीचे चली जाए। ऐसी ही हमें अपनी स्थिति बनानी है कि जो भी हमसे बात करे उसको लगे कि मैंने कुछ पाया है, उमंग पाया है, उत्साह पाया है, खुशी पाई है, शांति पाई है। और सबसे बड़ी बात, जब वो हमसे प्राप्त कर ले तो ये ना हो कि हम में ही उलझी रह जाए। हमें उसको परमात्मा से जोड़ना है, खुद से या खुद की महिमा से नहीं। तो ये था सच्ची सेवा का अर्थ। ओम शांति।